ये पल किसी तूफान से कम नहीं था जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। वो युविका विक्रोन की वंशज थी। उसके दिल में जैसे किसी ने एक साथ 100 तीर मार दिया। और उधर युविका, उसके चेहरे पर सदमा, हैरानी और गुस्से का सैलाब था। इतना सब एक साथ जान लेने के बाद भी उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था। मुझे उन लोगों को खत्म करना है जिन्होंने 18 साल पहले मेरे माता पिता को मारा और आज मेरी नानी को जला डाला। वो तेज कदमों से पहाड़ की ओर बढ़ने लगी, जिसके दूसरी तरफ था वो गांव जहां वो लोग छिपे हुए थे। वेद उसके पीछे दौड़ पड़ा। युविका, युविका रुक जाओ, तुम विक्रोन की वंशज हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके रास्ते पर चलो। युविका पलटी, उसकी आंखों में आग थी। मैं उसका रास्ता नहीं, अपना रास्ता चुन रही हूं वेद, और मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर वो पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। वेद ने फिर तेजी से उसके साथ कदम मिलाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने वादा किया है, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। युविका का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा। सच में तुम मेरे साथ रहोगे? वेद ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले हम पता करेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल था और फिर उन्हें कानून के हवाले करेंगे। युविका का चेहरा फिर आग में बदल गया। तुम सोचते हो कि मैं बैठकर कानून का इंतजार करूंगी? नहीं, मैं उन्हें अभी सजा दूंगी। मैं उस पूरे गांव को जला दूंगी। वो फिर कदम बढ़ाने लगी। वेद ने इस बार उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक है, हम सजा देंगे, लेकिन साथ में देंगे। मुझे तुम्हारे साथ आने दो। युविका ने उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर के लिए उसकी सांसें थम गई और फिर उसने चुपचाप सिर हिलाया। वेद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ युविका के सिर पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसके मन में तूफान चल रहा था। पहली बार वो वरुण और प्रणय से किया अपना वादा तोड़ने जा रहा था। वादा था कभी किसी अपने के दिमाग में बिना उसकी इजाजत प्रवेश नहीं करेगा। और आज उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जो युविका करने जा रही थी वो न केवल दोषियों को बल्कि निर्दोषों को भी मार देगा, बच्चों तक को। वो ये नहीं होने दे सकता था। वेद ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और अपनी चेतना को युविका के मन की गहराइयों में उतार दिया। वो उसके पिछले कुछ दिनों की यादें मिटाने जा रहा था ताकि विक्रोन की जहर से निकला उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अचानक युविका की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें फड़कने लगी और फिर उसका सिर पीछे झुक गया। लेकिन तभी एक जोरदार प्रहार वेद की छाती पर पड़ा। वो पीछे गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा तो मौनी अंगद के रूप में उसकी अस्त्र विरोध टीम के साथ खड़ी थी। युविका की चेतना वापस आई। वो हाँफ रही थी। अभी क्या हुआ? उसने पूछा। अंगद ने सीधे जवाब दिया, वो तुम्हारे दिमाग से छेड़छाड़ कर रहा था। युविका ने हैरान और घायल निगाहों से वेद को देखा। क्या तुमने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? वेद ने तुरंत कहा, नहीं, विक्रोन तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मैं बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। युविका की चीख फट पड़ी। मैं टूटी नहीं हूं कि मुझे ठीक किया जाए। कभी भी मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश मत करना, वेद आर्य। अंगद ने युविका की ओर देखते हुए कहा, तुम जो करना चाहो करो, ये तुम्हारा हक है। इसे हम संभाल लेंगे। युविका ने गुस्से से वेद की ओर देखा और बिना एक पल गंवाए गांव की ओर बढ़ने लगी। उधर वेद को चारों ओर अस्त्र विरोध टीम का घेरा कस चुका था। सबकी आंखों में लाल चमक, शरीर से उठती धुएं जैसी लहरें थीं, जैसे उनके अंदर पुराने काल नेत्र आत्माओं का अंधकार उफान मार रहा हो। बीच में मौनी अंगद के रूप में खड़ी थी, हाथ फैलाए और उनके शरीरों में और शक्ति भरते हुए। पहला वार मिहिर ने किया। उसकी हथेली से काले बिजली के तीर निकले जो हवा को चीरते हुए वेद की ओर बढ़े। वेद ने दाएं हाथ से एक ऊर्जा ढाल बनाई। तीर उससे टकराए और नीली चिंगारियां उड़ने लगी। दूसरा बार एक और छात्र सोहन ने किया। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और पेड़ों की जड़ों से बनी काली बेलें सांपों की तरह फुफकारती हुई वेद के पैरों को लपेटने लगी। वेद ने छलांग लगाई और पीछे से एक और लड़के ने उसकी पीठ पर छाया के पंजे मार दिए। वेद गिरा नहीं, उसने घूमकर उस लड़के की कलाई पकड़ी और हवा में फेंक दिया। लेकिन मौनी अंगद के रूप में वहीं तैयार थी। उसने छाया की एक दीवार खड़ी कर दी जिससे वेद का प्रहार रुक गया।
वेद ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से मौनी की छाया दीवार तोड़ दी और सभी बाकी सदस्य 4 दिशाओं से एक साथ कूद पड़े। किसी के हाथ में अंधकार की तलवार, किसी के पैरों से आग जैसी काली लपटें, किसी की आंखों से लाल ऊर्जा की किरणें निकल रही थी। इसी बीच वेद ने मन में युविका से जुड़ने की कोशिश की। युविका, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। पर युविका के मन से एक ठंडी दीवार टकराई। मेरे दिमाग में मत आना वेद। उसकी ये प्रतिरोध लहर वेद के ध्यान को तोड़ रही थी और उसे हमलों पर और कम ध्यान देने को मजबूर कर रही थी। तभी मौनी ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और जमीन पर एक मंत्र फुसफुसाया। काल शक्ति एकत्र हो। अचानक सभी 10 छात्रों के शरीर से अंधकार की ऊर्जा की धाराएं उठी और आकाश में जाकर एक हो गई और फिर उसी एक शक्ति के रूप में सीधे वेद पर टूट पड़ी। ये हमला साधारण नहीं था, इसमें मौनी की शक्ति भी शामिल हुई थी, जो 10 गुना होकर वेद को पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार थी। जैसे ही मौनी की मिली हुई अंधकार ऊर्जा वेद को चीरने के लिए आई, अचानक एक तेज बिजली जैसी लहर आई और अगले ही पल वेद वहां से गायब हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। मौनी की आंखें सिकुड़ गई। वेद ने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे कई मीटर दूर खींच ले गया। उसने देखा तो ये चिंतन था। उसके पीछे से बाघा, इरा और सांझ भी आ गए। वेद मुस्कुराया। तुम लोग यहां? क्या तुम इन्हें संभाल सकते हो जब तक मैं युविका को रोकूं? सांझ ने पूछा। युविका को रोकना क्यों? क्या हुआ उसे? वेद ने जल्दबाजी में कहा। वो बेकाबू हो चुकी है, पूरे गांव को जलाने जा रही है। समझाने का वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। इरा आगे बढ़ी और आंखों में तूफान की चमक लेकर बोली, तुम जाओ, इन्हें हम देखते हैं। वेद बिना समय गंवाए जंगल चीरते हुए युविका की ओर दौड़ पड़ा। पीछे दिव्यास्त्र टीम ने अस्त्र विरोध टीम को रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया। मिहिर की हथेलियों से काली बिजली के तीर निकले जो जमीन पर लगते ही मिट्टी को जला रहे थे। पर इरा ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। अचानक हवा तेज हो गई, बादल गरजने लगे और एक सफेद नीला तूफानी बवंडर मिहिर की ओर टूट पड़ा। दोनों के बीच वार पलटवार चलने लगा। एक ओर बिजली की गड़गड़ाहट थी तो दूसरी ओर काली ऊर्जा की चिंगारियां। 2 अस्त्र विरोध योद्धा छाया के भाले लेकर बाघा पर टूट पड़े, पर बाघा ने एक को हवा में उठाकर पेड़ से दे मारा, दूसरे को अपनी पकड़ में लेकर कंधे से पटक दिया। उसकी हर चाल में क्रूर ताकत थी। चिंतन की चाल इतनी तेज थी कि वो एक पल में दुश्मन की पीठ पीछे पहुंचकर उसे ठोकर मारता, फिर अगले ही सेकंड किसी और का हथियार छीन लेता। सांझ एक किनारे खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। वो हर आने वाले वार को पहले ही भांपकर अपने साथियों को चेतावनी दे रही थी। अंगद के रूप में मौनी वेद के पीछे भागी और उसके चारों ओर एक माया की भूल भुलैया खड़ी कर दी। वेद कुछ देर उसमें उलझा रहा, फिर अपनी मानसिक शक्ति से उसने उस भूल भुलैया में मौनी को ही फंसा दिया और खुद युविका के पीछे भागा। मगर तब तक युविका गांव के किनारे पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों के सामने छोटे छोटे घर, चूल्हों से उठता हुआ धुआं, खेत में काम करते लोग और आंगन में खेलते बच्चे थे। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया। मैं इन सबको कैसे मार सकती हूँ? उसके भीतर की इंसानी प्रवृत्ति धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी। तभी उसके मन में एक ठंडी, गहरी और गूंजती हुई आवाज उठी, विक्रोन की। तुम अब भी सोच रही हो युविका? क्या इंसानों ने सोचा था जब उन्होंने तुम्हारा परिवार खत्म कर दिया था? उसकी आवाज और सख्त हो गई। तुम्हारे पिता ने इंसानी जिंदगी चुनी और देखो क्या मिला उसे। अगर वो दानव होते तो जिंदा होते, तुम्हारी मां भी जिंदा होती। युविका की सांसें तेज हो रही थी। ये इंसान चालाक और स्वार्थी है। ये तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और फिर खत्म कर देंगे। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, पर वो तुम्हारी कमजोरी है। वो हिस्सा जो टूटता है, जो रोता है, जो हमेशा हारता है, उस हिस्से को छोड़ दो। ताकत को अपनाओ, अपने भाग्य को अपनाओ। युविका ने आंखें बंद कर ली। अंधेरे में उसने अपने माता पिता के चेहरे देखे जो विक्रोन ने उसे दिखाए थे। फिर उसे सरिता का चेहरा दिखा। अगले ही पल इन चेहरों के साथ उनकी मौत के दृश्य उभर आए। आग, चीखें और जलती हुई झोपड़ी। उसकी आंखें खुली और उनमें अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने एक दहाड़ लगाई जो पूरे गांव में गूंज गई। उसके शरीर में ऊर्जा उफान मारने लगी।
उसकी हथेलियां, उसकी आंखें, उसकी सांस तक गर्म लपटों में बदल गई। उसका संकल्प मानवता की सीमा पार कर चुका था। युविका ने दोनों हाथ आगे किए। ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि जमीन दरकने लगी और फिर उसने गांव की ओर पहला अग्नि विस्फोट छोड़ दिया। आग के गोले हवा को चीरते हुए गांव के बीचों बीच जा गिरे और हर तरफ भय का सैलाब उठ गया। जब तक वेद अंगद उर्फ मौनी को चकमा देकर गांव पहुंचा, पूरा गांव लपटों में घिर चुका था। आसमान लाल और काला हो गया था और धुएं में चीखों की गूंज मानो जमीन को भी चीर रही थी। वेद की आंखें फटी रह गई। नहीं युविका, नहीं! उसके पैरों ने बिना सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। वो हर तरफ भागने लगा। वो कभी किसी बूढ़े को कंधे पर उठाकर बाहर ला रहा था तो कभी किसी बच्चे को गोद में लेकर दौड़ रहा था। उसी वक्त उसने अपने मन को केंद्रित किया। चिंतन, मुझे मदद चाहिए अभी। चिंतन ने हीरा से कहा, वेद को हमारी जरूरत है। हीरा ने तुरंत एक तूफान का बवंडर खड़ा किया और अस्त्र विरोध टीम को उसमें फंसा दिया और पूरी दिव्यास्त्र टीम तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ी। वो लोग जैसे ही पहुंचे, चिंतन ने अपनी गति का कमाल दिखाया और लपटों के बीच से लोगों को बिजली की तरह उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगा। हीरा ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए, काले बादल घुमड़ आए, बिजली गरजी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बाघा और सांझ धुएं और आग के बीच घुसकर मलबे में फंसे लोगों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। कुछ लोग बच गए पर बहुत से लोग हमेशा के लिए मारे जा चुके थे। उनमें औरतें, बूढ़े और कई बच्चे थे। वेद की आंखों में आंसू थे। दिल टूट चुका था। विडंबना यह थी कि यह सब उस लड़की के हाथों हुआ था जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। अचानक एक मलबे में से राजीव की पत्नी और उसके 10 साल के बेटे को बाहर निकाला गया। उसी वक्त युविका आंखों में जलती हुई नफरत के साथ आगे बढ़ी। मेरे पति ने मेरे परिवार को मार डाला, अब मैं उसके परिवार को खत्म कर दूंगी। वो उसकी ओर बढ़ी पर सामने वेद खड़ा हो गया। उसके पीछे पूरी दिव्यास्त्र टीम खड़ी थी और उसी पल युविका के पीछे अस्त्र विरोध टीम और अंगद के रूप में मौनी भी आकर खड़ी हो गई। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने थी, मानो किसी महायुद्ध की शुरुआत हो रही हो। वेद ने कड़ी आवाज में कहा, इन्हें मारना है तो पहले हमें मारना होगा। मिहिर ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, बड़े शौक से। दोनों टीमों के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी। एक चिंगारी और सब भड़क सकता था। तभी युविका ने वेद की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अब से मेरे रास्ते में मत आना। अब हमारे रास्ते अलग हैं। कोशिश करना अब हम कभी आमने सामने ना आए। वेद की नजर में अब वो अंधकार का चेहरा थी। उसने ठंडे कठोर स्वर में जवाब दिया, यह नामुमकिन है, क्योंकि अब तुम विक्रोन के अंधकार भरे रास्ते पर हो और मैं परिवा की रोशनी की राह पर। हमारे रास्ते जरूर टकराएंगे युविका, और हर बार मैं तुम्हें रोकूंगा। युविका की बढ़ती ताकत अब उसके सर चढ़कर बोल रही थी, फिर तुम पर कोई रहम नहीं होगा, सिर्फ कहर बरसेगा। कहर तो बरस चुका था। अग्निलोक में विक्रोन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वेद के भीतर एक साथ 2 जख्म जल रहे थे। एक उस गांव की राख का जिसे वो बचा ना सका, और दूसरा उस लड़की का जिसके लिए वो अपनी जान दे सकता था, मगर आज उसी के हाथों अनगिनत मासूम जल गए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक ठंडा अडिग संकल्प भी था। अब इस अंधकार को रोकना उसकी जिंदगी का एक और मकसद था। क्या वेद का प्रेम उसका सबसे बड़ा श्राप बनेगा? क्या युविका पूरी तरह विक्रोन के अंधकार में डूबकर उसका साथ निभाएगी? दिव्यास्त्र और अस्त्र विरोध की सीधी टक्कर में कौन जीतेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वेद अस्त्र, सीक्रेट्स ऑफ द दिव्य ग्रंथ। पढ़ा था कि मानो एक चिंगारी पूरे मैदान को जला दे। मौनी अंगद के रूप में एक हल्की ठंडी मुस्कान के साथ बोली, चलो युविका, इन्हें खत्म करने के और भी मौके मिलेंगे। मौनी जानती थी कि वेद को मार दिया तो दिव्य ग्रंथ का पूरा होना अधूरा रह जाएगा और विक्रोन का पूरी तरह से जागना भी। उसे इस बात से खुशी थी कि युविका का उसकी टीम में आना वेद के लिए एक बड़ी हार थी। युविका ने अंगद के रूप में खड़े मौनी की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बाकी अस्त्र विरोध टीम के साथ मुड़कर चल पड़ी। कुछ कदम चलकर वो मुड़ी और वेद की तरफ देखा। वेद उसे रोकना चाहता था,
मगर उससे पहले वो वापस चल पड़ी। तभी बाघा ने वेद की ओर देखा। क्या हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे? वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, अभी के लिए। यहां और भी लोग हैं और हम अपनी लड़ाई में निर्दोषों की जान नहीं ले सकते। बाघा ने सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि यह फैसला आसान नहीं था। तभी राजीव की पत्नी, जिसे युविका मारने वाली थी, आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर वेद के पास आई और बोली, आपने मेरे बेटे और बेटी की जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। वेद ने विनम्र स्वर में कहा, गांव की तबाही के लिए मुझे खेद है, और जो पहले आपने हमें सचेत करके अपने पति से बचाने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मगर आपके पति मारे गए हैं। उन्होंने बहुत ही बुरा। राजीव की बीवी ने तुरंत कहा, वो बहुत बुरा इंसान था, उसको सजा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह से पूरा गांव भुगत चुका है। वेद की निगाह धीरे धीरे उस उजड़े हुए गांव पर गई। टूटे घर, जली हुई दीवारें और राख में बदलते जीवन। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। यह दृश्य हमेशा के लिए उसकी स्मृतियों में अंकित हो गया। तभी ईरा आगे आई और बोली, काफी लोग घायल हैं, उन्हें तुरंत इलाज चाहिए, क्या करें? वेद ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ पलों में उसने कहा, उत्तर में 35 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है। चिंतन, तुम जाओ और मेडिकल टीम को यहां लाओ, जल्दी। चिंतन ने बिना एक शब्द कहे सिर्फ सिर हिलाया और अगले ही पल हवा में धुंधली लकीर बनता हुआ गायब हो गया। कुछ ही देर में चिंतन अस्पताल पहुंच चुका था और वहां के स्टाफ को सारी स्थिति समझा दी थी। जैसे ही वो एम्बुलेंस लेकर रवाना हुए, चिंतन उनसे बहुत पहले ही वापस लौट आया, हाथ में फर्स्ट एड का एक बड़ा किट लेकर। सांझ और चिंतन तुरंत घायलों की देखभाल में लग गए। कोई घाव साफ कर रहा था, कोई पट्टियां बांध रहा था और कोई पानी पिला रहा था। वेद ने बाघा और ईरा की ओर देखा। हमें इनका गांव वापस खड़ा करना होगा। दोनों ने बिना एक पल सोचे सिर हिलाया। तुरंत ही वो तीनों काम में लग गए। वेद ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कर गिरी हुई दीवारों और टूटी छतों को एक एक करके उठाकर जोड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी के तख्ते और ईंटें मानो अपने आप उड़कर सही जगह पर फिट हो रही थी। बाघा ने अपनी अपार शारीरिक ताकत से भारी मलबा हटाया, टूटे खंभों को फिर से गाड़ा और बड़े बड़े पत्थरों को एक हाथ से उठाकर घरों की नींव में जमा दिया। ईरा ने अपनी हवा और नमी की शक्ति से धूल और राख साफ की, जमीन को फिर से समतल किया और झोपड़ियों की छत के लिए बांस और पत्तों को एक साथ बुन दिया। इतने में 4 एम्बुलेंस आ गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। बाकियों का वहीं उपचार किया गया। रात होते होते दिव्यस्त्र टीम ने गांव का जितना हिस्सा संभव था उसे फिर से खड़ा कर दिया। वो थके हुए थे पर दिल में थोड़ा संतोष था। गांव वाले कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करने लगे। भीड़ में से राजीव का बेटा वेद के पास आया। भैया, मेरे पिता ना बहुत बुरे इंसान थे। मैं कभी उनके जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। वेद की आंखें नम हो गई। उसने झुककर उसे गले लगा लिया। तुम मुझसे भी अच्छे इंसान बनो, यही मेरी दुआ है। क्वाद गांव की तबाही और अस्त्र विरोध व दिव्यस्त्र के आमने सामने आने के बाद दोनों टीमें अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी। जंगल में मौनी अंगद के रूप में अपनी अस्त्र विरोध टीम के साथ चल रही थी। रात का सन्नाटा और पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट, बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक युविका लड़खड़ाई। उसका सिर चकराने लगा और वो जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज टूटी सी निकल रही थी। नहीं नहीं, क्या मैंने सच में उन्हें मार दिया? नहीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। चेहरे पर गुस्से और पछतावे का अजीब मेल। अचानक उसके गुस्से से जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मानो किसी अदृश्य तूफान ने उन्हें जकड़ लिया हो। मौनी ने चौंक कर इधर उधर देखा। मिहिर और बाकी साथी भी सहमे हुए खड़े थे। मिहिर ने कहा, ये क्या हो रहा है इसे? ऐसा लग रहा था कि उसके गुस्से की चपेट में पूरी टीम का गला घुट जाएगा। मौनी ने मन ही मन सोचा, इसमें हद से ज्यादा शक्ति आ गई है। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति की लहर युविका के शरीर में समा गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, फिर धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखें अब फिर से गहरे लाल रंग की हो चुकी थी। मौनी की भौहें सिकुड़ गई। उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या इसे किसी ने सम्मोहित कर रखा है? और जैसे ही यह ख्याल पूरा होने वाला था, उसके दिमाग में एक ठंडी गूंजती हुई आवाज आई, हाँ मैंने। विक्रोन की आवाज मानो अग्निलोक की गुफा से निकलकर उसके मन में उतर रही थी। वो एक अलग कोने में जाकर बात करने लगी। विक्रोन ने आगे कहा,
उसकी रगों में मेरा खून बहता है मौनी, पर उसका दिमाग और दिल इंसानों ने भ्रष्ट कर दिया है। मुझे उसे पूरी तरह अपनी ओर खींचना होगा। थोड़ा समय लगेगा, पर जब ये पूरा होगा वो सिर्फ मेरी होगी। मौनी ने कहा, मैं समझती हूं महाराज, अच्छा किया आपने। विक्रोन ने कड़ी आवाज में कहा, मौनी, युविका और बाकी टीम को लेकर सीधे पाताल लोक पहुंचो। वहां दुर्जन तुम्हारा इंतजाम करेगा और देखभाल करेगा। मौनी ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्का सा अविश्वास आ गया। क्या दुर्जन अब भी जिंदा है? विक्रोन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और उसने मेरी नजरों में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन याद रखो मौनी, मैं उससे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। बस आपस में निभा लो। मौनी के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उधर विक्रोन ने अपनी चेतना दूर पाताल लोक में पहुंचाई, जहां दुर्जन अपने दल के साथ प्रशिक्षण में लगा हुआ था। दुर्जन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दुर्जन ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। आज्ञा महाराज। मेरी वंश रेखा अब भी जिंदा है, एक लड़की, और मुझे चाहिए कि तुम उसकी रक्षा करो। दुर्जन की आंखों में चमक आ गई। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं कसम खाता हूं, अपनी जान देकर भी उनकी हिफाजत करूंगा। विक्रोन ने खुश होते हुए कहा, शाबाश, वो अपने साथियों और मौनी के साथ वहां पहुंच रही है। दुर्जन का चेहरा मौनी का नाम सुनते ही तन गया। मौनी का नाम उसके लिए मानो पुराना जख्म था, पर उसने कुछ नहीं कहा। विक्रोन ने उसकी चुप्पी भांप ली। मुझे पता है कि तुम दोनों की नहीं बनती, पर अब मेरे लिए साथ में काम करो। तुम दोनों मेरी टीम हो, और एक बात जान लो दुर्जन, मैं उससे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। ये सुनते ही दुर्जन के होठों पर एक संतुष्ट विजयी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से कहा, महाराज, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। मैं यकीन दिलाता हूं, सब कुछ ठीक रहेगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रोन के खेल और नजर में वो और मौनी बस छोटे छोटे प्यादे थे। वेद की नजर में आज उसकी टीम हार गई थी। दिव्यस्त्र की हार सिर्फ लड़ाई में नहीं थी, ये एक गहरी अंदरूनी चोट भी थी। उन्होंने न सिर्फ निर्दोषों की मौत देखी, बल्कि अपनी सबसे करीबी साथी युविका को भी खो दिया, जो अब अंधकार के रास्ते पर जा चुकी थी। वेद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। जिस लड़की के लिए वो आग और पानी में कूद सकता था, वो अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सन्नाटा, जैसे अंदर का तूफान अब शब्दों में नहीं, सिर्फ दर्द में बह रहा हो। टीम का हर सदस्य चुपचाप दक्षिला की राह पर चल पड़ा था। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हवा में सिर्फ राख की गंध थी और पैरों में थकान का बोझ। उन्हें मालूम भी नहीं था कि दक्षिला में एक बेहद दुखद खबर उनका इंतजार कर रही थी। सुबह का वक्त था। दक्षिला में वरुण ने अपने पिता आचार्य आशीष की निर्जीव देह थाम रखी थी। उसने धीरे से उन्हें मैदान में रखकर लकड़ी की शैया पर लिटा दिया। चारों ओर छात्र, शिक्षक और रक्षक इकट्ठा थे। सभी की आंखों में आंसू थे और मन में अविश्वास। तभी गेट पर एक साया उभरा। ऋषि रवि के माता पिता को रवि की मौत की खबर देकर वापस लौट आया था। जैसे ही उसने अपने गुरु को मृत देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? उसकी आवाज फटी सी लग रही थी। भीड़ में सन्नाटा था, और तभी वरुण ने नजरें उठाई और कहा, तुम्हारे भाई अंगद ने किया ये। आचार्य को उसी ने मारा है। ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर ये सच है तो मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। वरुण ने गहरी सांस ली। वो दक्षिला से भाग गया है। अपने साथ
10 छात्रों को लेकर। ऋषि की आंखों में ज्वाला थी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे धरती फाड़नी पड़े या आकाश। वरुण ने कुछ नहीं कहा। वहां मौजूद पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही दिव्यस्त्र की टीम दक्षिला पहुंची, उन्हें पता चला कि आचार्य आशीष अब इस दुनिया में नहीं थे और उनका अंतिम संस्कार होने वाला था। यह सुनते ही वेद का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से उस मैदान की ओर भागा जहां आचार्य आशीष लकड़ी की चिता पर लेटे थे। आचार्य आशीष का बेटा वरुण हाथ में अग्नि की मशाल लिए खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दुख और अंदर ही अंदर सुलगता हुआ क्रोध था। वेद और उसकी टीम ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ लिए। उनके पास ऋषि खड़े थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में भारीपन लिए। पूरी अकादमी वहां एकत्र थी, मानो दक्षिला का दिल ही रुक गया हो। वेद के मन में 1000 सवाल थे। आचार्य की मौत कैसे हुई, किसने किया? पर उसने उस क्षण की पवित्रता नहीं तोड़ी। वरुण ने अग्निचिता को सौंप दी। लपटे उठी, धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगी, जैसे स्वर्ग तक संदेश भेज रही हो। वेद की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया आचार्य से किया आखिरी वादा। मैं वादा करता हूं, दक्षिला का कोई और छात्र नहीं मरेगा। आंखों में तेज और जज्बात के सैलाब लिए वो हल्की आवाज में बुदबुदाया, आचार्य, मैं ये वादा निभाऊंगा। मैं भटके हुए विद्यार्थियों को वापस लाऊंगा, युविका को भी वापस लाऊंगा। आपका कोई और छात्र नहीं मारा जाएगा। आपकी चिता की सौगंध। क्या वेद अपनी इस सौगंध को पूरा कर पाएगा?